फ्रेंड्स, थिंग्स फॉल अपार्ट नॉवल का आगाज़ ओकोंकवो के आबाई गांव यूमोफिया से होता है जो कि अफ्रीका में वाक़या है। ओकोंको एक पहलवान और एक ताकतवर इंसान है जो अपने गांव का एक अहम शख्स है और इसकी 3 बीवियां और 11 बच्चे हैं। ओकोंकवो वहाँ बहुत पुरसुकून और पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन शहर में अंग्रेज़ों की आमद के बाद वही ओकोंकवो बहुत गुस्सैला और ज़िद्दी नज़र आता है। इसका बाप यूनोका एक नाकाम, सुस्त और निकम्मा शख्स है। वो लोगों से उधार रकम लेकर कभी वापस नहीं करता। वो अपना फारग वक्त बांसुरी बजाकर गुजारा करता है, जबकि ओकोंकवो इसके बिल्कुल बरकस एक मेहनती और ज़िम्मेदार इंसान है। वो अपने ख़ानदान के अखराजात एक सब्जियों के खेत में हिस्सा डालकर पूरा करता है। यूमोफिया गांव की एक औरत साथ वाले गांव में कत्ल हो जाती है और जंग के खतरे से बचने के लिए इस गांव के लोग नुकसान पूरा करने के लिए जो औरत कत्ल होती है इसके शोहर को एक कुंवारी लड़की का रिश्ता देते हैं। इसके अलावा एक नौजवान लड़का एकिमेफोना को ओकोंको के हवाले कर दिया जाता है। एकिमेफोना और ओकोंको का बेटा नोए बहुत गहरे दोस्त बन जाते हैं। 3 साल गुजरने के बाद गांव के लोग फैसला करते हैं कि एकिमेफोना को बतौर इंतकाम कत्ल कर दिया जाए। गांव की रस्मों रवाज के मुताबिक ओकोंको को भी इस तकरीब में हिस्सा लेना पड़ता है। नौजवान लड़के की मौत के बाद ओकोंको और नवाए बहुत अफसुर्दा हो जाते हैं। अजिन्मा ओकोंको की दूसरी बीवी एकिवेफी की बेटी है, जो इसके पेरेंट्स अजिन्मा से बहुत मोहब्बत करते हैं। एकिवेफी के 9 बच्चे 5 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं और एक दिन एक राहबा बगैर इजाज़त के अजिन्मा को उठाकर तमाम रात किसी गार में ले जाती है। इसकी माँ इसे पागलों की तरह तलाश करती है और यहाँ तक कि इसको तलाश कर लेती है। गांव के एक बुजुर्ग पादरी एजिडो के जनाजे की तकरीब में गांव के तमाम लोग अपनी बंदूकों से फायरिंग करके पादरी की मैयत को खराज तहसीन पेश करते हैं, जबकि लाशोरी तौर एजिडो का जवान बेटा ओकोंको की बंदूक का निशाना बन जाता है। इस जुर्म के बदले ओकोंको को 7 साल के लिए गांव से निकाल दिया जाता है और इसके जानवरों को मार दिया जाता है। इसका सामान और घर जला दिया जाता है। ये देखकर ओकोंको का दोस्त ओबरिका बहुत परेशान होता है और कहता है कि ओकोंको को इस जुर्म की सज़ा नहीं भुगतनी चाहिए जो कि इसने जानबूझकर नहीं किया, और इसको तसल्ली देने इसकी मां के गांव एम्बांटा जाता है क्योंकि अब ओकोंको वहीं पर रहता है। 7 साल के बाद जब ओकोंको वापस अपने गांव यूमोफिया आता है तो इस वक्त तमाम सफ़ेद बाशिंदों वाइट मैन के पादरी हर जगह आबाद हो चुके होते हैं। वो लोग जो माली तौर पर कमज़ोर, रस्म रवाज के सताए हुए होते हैं, वो भी ईसाईयत कबूल कर चुके होते हैं। मिस्टर ब्राउन जो कि यूमोफिया का पादरी मुकर्रर होता है बहुत रहमदिल और शफीक है, जबकि इसकी डेथ के बाद नया पादरी जेम्स स्मिथ बहुत सख्त और जालिम साबित होता है। एक रोज़ यूमोफिया स्मिथ के तमाम मास्क्ड स्पिरिट्स के एक बाज़ार में इकट्ठे होते हैं। वो सब मिस्टर ब्राउन के एक आदमी एनोक के घर और चर्च को तबाह कर देते हैं। मिस्टर स्मिथ की हदायत पर एनोक को कुछ दिन के लिए छुपा लिया जाता है, जबकि ओकोंको और यूमोफिया के दूसरे लीडरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ओकोंको और इसके साथी अगली हिकमत अमली के लिए एक मीटिंग मुनक्कद करते हैं। इस इजलास की जासूसी की जिम्मेदारी एक अंग्रेज़ कमिश्नर कुछ अफ्रीकी अफसरों को सौंपता है। ओकोंको इन अफसरों को पहचान लेता है और मीटिंग के इख्तिताम पर इनमें से एक को मारने में कामयाब हो जाता है, जबकि दूसरा अफसर भाग जाता है। अंग्रेज़ इंतज़ामिया से डरकर कोई भी ओकोंको का साथ नहीं देता, लिहाजा ओकोंको ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी पर खुदकुशी को तरजीह देता है और एक दरख्त से फंदा लगाकर खुदकुशी कर लेता है। गांव के लोग ओकोंको की लाश को दरख्त से नहीं उतारते क्योंकि वो खुदकुशी करने के अमल को ज़मीन की देवी के ख़िलाफ़ और इसकी तौहीन समझते हैं, लिहाजा इसकी लाश को उतारने और दफनाने का काम भी अंग्रेज़ करते हैं। इसके आबाई मुकामी लोग इसको हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट। आई होप कि आपको पसंद आई होगी।
ویڈیو کو لائک کریں اور جاتے جاتے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔